जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी का संचालक नवीन कुमार, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और सबसे बड़ी एक खुशखबरी आई है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लैंसडाउन से, जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होने जा रही है कोटद्वार के जीबीएस कैंप कोटद्वार में होने जा रही है। इसका डेट है जो 8 जून तो 21 जून के बीच बताई गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे युवाओं के लिए, और ये खबर भी मुझे किसी ने भेजी है, तो मैं इसको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अब ये सच है ये कि झूठ है या जो भी है, किस तरह की है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर भर्ती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि युवाओं में उत्साह है, युवा वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 साल से 2 साल से कोविड के चक्कर में कोई भी जो है वो डिफेंस फोर्सेस की भर्तियां नहीं खुली हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि रेजिमेंटल सेंटर्स जितने भी हैं, कोई भी हो, वो सब के सब खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं है अभी। तो बहुत जल्दी जो है लैंसडाउन गढ़वाल राइफल की तरफ से जो है भर्ती का आयोजन किया, और ये भर्ती जो है होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एंड देहरादून और उत्तराखंड स्टेट के जो भी हैं, इनमें भर्ती आयोजन होगा और 8 से 21 तक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खासकर नए युवाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि वो लोग जब भी रैली में जाएं तो अपना सारा चीज़ लेके जाएं। जैसे इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है सोल्जर जीडी की है, जिसमें एज मांगी गई है 17 से 21, और क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th जो है 45% के हिसाब से उनको मार्क्स चाहिए। उसके बाद में है सोल्जर ट्रेड्समैन की है, जिसमें एज चाहिए 17 से 21 तक का, उसमें भी जो है 10th का और 45% मार्क्स चाहिए। सोल्जर नर्सिंग का है जो 17 से 23 का है, 17 से 23 के बीच में जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 साइंस मांगी गई है, साइंस के साथ में। उसके बाद में है सोल्जर क्लर्क है, जिनके जो एज ग्रुप मांगा गया है वो 17 से 23 है, और उनके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो क्लर्क के लिए है, वो 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अब सोल्जर ट्रेडमैन है। सोल्जर ट्रेडमैन की जो वैकेंसीज और जो भी है ट्रेड्समैन का जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 से 23 का, और सिंपली उसमें 10th मांगा गया है। उसके बाद में सोल्जर ट्रेड्स ऑल आर्म्स, इन्हीं जो भी गढ़वाल राइफल के अलावा ऑल आर्म्स के लिए जो भी है सोल्जर ट्रेड्समैन का, जिनकी उम्र चाहिए 17 से 23 साल तक का, और उसमें नॉर्मली 8 पास चाहिए। तो हम मापदंड की बात करें तो मापदंड में सबसे पहले जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर की रनिंग निकालनी है, और वो हम 1600 मीटर की रेस भी कहते हैं उसको। तो अगर आप उस रेस को निकालते हो और उस रेस में आपने ग्रुप 1 में आते हो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, तो आपके 60 मार्क्स जुड़े जाएंगे, जिससे कि आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में ग्रुप 2 में आप आते हो 5 मिनट और 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक आप आते हो, तो आपके 45 मार्क बनेंगे। रनिंग में कह रहा हूँ मैं, ये रनिंग की बात है। उसके बाद में रनिंग आप क्लियर कर लेते हो, तो रनिंग के बाद में बारी आती है पुलअप्स की, जिनको हम बीम भी कहते हैं। तो पुलअप्स की बात करें तो आपने अगर 10 पुलअप्स खींचते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, 9 लेते हैं तो 33 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में आपको 8 लेते हैं तो 27 मार्क्स मिलते हैं, और 7 लेते हैं तो 21 मार्क्स मिलते हैं, और 6 लेते हैं तो 16 मार्क्स मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है और किस तरह से आप इस भर्ती के लिए तैयार हैं। तो आपने अगर मेरिट अच्छी बनानी है तो आपने 10 तो खींचने ही खींचने हैं, क्योंकि उससे आपकी अच्छी मेरिट बनेगी और अच्छा आपका जो है फिजिकल का वो होगा। दूसरी चीज है कि इसमें उसके बाद में जब रनिंग हो जाती है, रनिंग के बाद में 9 फीट का डिच होगा, जिसको हम खड्डा भी कहते हैं। तो 9 फीट आपने उसको क्रॉस करना है, वो करना ही करना होता है। जिग जैक हो गया, तो जिग जैक में आपको बैलेंस बनाना होता है। उसके बाद में बात आती है आपके मेडिकल की। मेडिकल भी होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की बात करूंगा मैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने जो भी है एडमिट कार्ड आप अच्छा प्रिंट करके ले जाएं। बहुत सारे लड़के जाते हैं ऐसे ही लेके जाते हैं, बढ़िया से निकालिए, कलर वाला लेके जाइए एकदम स्मार्ट तरीके से, और अच्छा वाला प्रिंट का एडमिट कार्ड लेके जाइए आप, बढ़िया वाला। बहुत सारे लड़के ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हैं ऐसे ही, फिर उसमें वो रिजेक्ट कर देते हैं उनको। फोटोज की मैं बात करूँ तो आपने जो फोटोज खींचनी है वो लेटेस्ट फोटोज होनी चाहिए आपकी, कम से कम 20 फोटो होनी चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज फोटो होगी,
और जिसमें बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड उसमें वाइट ही होगा, पीछे की तरफ से वाइट होगा, और आपका जो है लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, जब आप ज्यादा पुरानी वाली फोटो नहीं चाहिए। उसके बाद में बात आती है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की। आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में लेके क्या क्या जाना है, जैसे 10th का मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पक्का लेके जाइएगा। दूसरी चीज़ है आपने जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक फाइल कर दीजिएगा, और फाइल पक्का आपने लेके जानी है, ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है जो कि फोटोग्राफ्स के साथ होगा, वो आपके तहसील और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें साइन होना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको फोटो होनी चाहिए, तो वो भी आपका जो है वो बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट और तहसील से ही बनेगा वो भी। उसके बाद में आपका बनेगा रिलीजन सर्टिफिकेट। तो रिलीजन आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सारा चीज आपका एंटर होता है आपके डॉक्यूमेंट में, और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और तो ये जो आपका रिलीजन सर्टिफिकेट बनेगा ये आपके तहसील से बनेगा, और इसमें तहसील के साइन, तहसीलदार के साइन होने चाहिए। उसके बाद में बात आती है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो जब आपने लास्ट टाइम स्कूल छोड़ा होगा वहां पर आप वहां से एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल का जो है आपने साइन किया हुआ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आगे आपके डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच होते हैं। उसके बाद में फिर से एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, एक तो स्कूल वाला हो गया, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और होगा जो फोटोग्राफ के साथ होगा, और वो कम से कम आपका नगर निगम आपको इशू करेगा। अगर आपका पंचायत है तो आपका प्रधान इशू करेगा, अगर आपका नगर निगम है तो नगर निगम इशू करेगा। टाइम से करवा लीजिएगा इसको। उसके बाद में आता है रिलेशन सर्टिफिकेट, जो भी जिनके बच्चे एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अगर वो अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो वो अपने बच्चों को करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके भी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सही होने चाहिए कि हाँ ये एक्स इनके फादर थे या इनके जो भी था वो आप एलिजिबल हैं, इसमें आप कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए या वार विडोज के लिए या जो भी है उनके फादर नहीं है तो वो लड़का अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो अपने कागज सही रखे कि हाँ भाई वो एक्स सर्विसमैन का ही लड़का है या रिलेशन में रहा है। उसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट की। बहुत सारे लड़के कहते हैं मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट ABC है, बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। और एनसीसी सर्टिफिकेट तो आपका चलेगा, लेकिन वो साइन होना चाहिए आपके एनसीसी ग्रुप कमांडर से। बहुत लड़के फेक लेके जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं और फिर वो कहीं का नहीं रहते हैं। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि आपने जो भी सर्टिफिकेट एनसीसी वाले लेके जाना है ABC, उसको आप पक्का लेके जाइए, और साथ साथ में उसका ध्यान रखिए कि उसमें जो है साइन जो है वो ग्रुप कमांडर के होने चाहिए, एनसीसी ग्रुप कमांडर। और बहुत सारे लड़के RD परेड में भी जाते हैं, तो RD परेड में भी वहाँ पर सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो भी आप लेके जाइएगा, उसकी भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। दूसरी चीज़ है एफिडेविट आपने पक्का बनाना है, 10 रुपये का स्टैम्प पेपर के साथ में आपने एफिडेविट बनाना है, और उसमें जो भी है आपने लिखना होगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या जो है एफिडेविट का है, लिंक में बता रखा, उसमें मैं कर दूंगा। दूसरा है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नेशनल का है या स्टेट लेवल का है या यूनिवर्सिटी लेवल का है, ऑल इंडिया स्कूल लेवल का है, फेडरेशन का है, स्कूल लेवल का, जितने भी आपके पास में स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप ले जा सकते हो, अगर है आपके पास में, साइन होने चाहिए वो भी फेडरेशन के द्वारा, तो आप उसको पक्का लेके जाइए, अटैच कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद में आधार कार्ड आपने पक्का लेके जाना है, पैन कार्ड आपने पक्का लेके जाना है, और एक बैंक अकाउंट आप जरूर खोल लें, वो भी सिंगल, जो कि आगे काम भी आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है लेखा जोखा रखेगा। जब भी आप, सबसे बड़ी चीज, लोग लड़के कैंप में जाते हैं और कैंप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं यही कहूँगा कि वो कैंप में जाएं तो अपने लिए जो है कि खाने पीने का और रहने का सामान खुद लेके जाएं, वहाँ के भरोसे मत रहिए, क्योंकि कैंप वाले भी अब कितने लड़कों को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, लेकिन आपने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें आपने खाने और पीने का जो ईडेबल आइटम है वो पक्का लेके जाइएगा, क्योंकि इवेंट्स काफ़ी लंबे लंबे चलते हैं, तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर आप अगर भर्ती के लिए जाते हैं तो हमारी तरफ से और मेरी तरफ से, ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।